टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, उसके एग्जाम्पल दिए थे। ठीक उसी तरह आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे सारे एग्जाम्पल को। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है बाइनरी फिजन। व्हाट डू मीन बाय बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन में एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स होता है टू। व्हेन वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। क्लियर? बाइनरी फिजन में हमने देखा तो तीन टाइप था। फर्स्ट था सिंपल बाइनरी फिजन, फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्लियर? आज हम लोग उसका एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है सिंपल बाइनरी फिजन, मल्टीपल बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। क्लियर? ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा सिंपल बाइनरी फिजन का। व्हाट डू मीन बाय सिंपल बाइनरी फिजन? सिंपल बाइनरी फिजन में दिस इज आवर पेरेंट अमीबा। ये हमारा क्या है? पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा क्या होगा? पेरेंट अमीबा का जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक, जिसके हेल्प से ये लोग क्या करते हैं? मोशन करते हैं। इनका कोई शेप, कोई साइज, इनका कोई फिक्स नहीं होता। इसके लिए ये जो है ये कुछ इस तरह चलते हैं, कुछ इस तरह इनका मोशन होता है। इसके लिए हम लोग इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें ये क्या चीज है? ये है न्यूक्लियस। ठीक, और ये है साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बाहर का व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा होगा, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक, पेरेंट अमीबा में सबसे पहले किसका डिवीजन होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या हो गया? दो न्यूक्लियस बन गया, तो क्या हो गया? डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का। एंड फाइनली देखो यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। ठीक, हियर इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड हियर इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फाइनली वी गेट टू डॉटर अमीबा सेल। क्लियर? इस टाइप ऑफ सिंपल बाइनरी फिजन का मतलब क्या? आप सिंपल बाइनरी फिजन में कहीं से भी कोई भी चीज डिवाइड हो सकती है। जैसे ये चीज ऐसे डिवाइड हो सकती है, ऐसे डिवाइड हो सकती है, ऐसे डिवाइड हो सकती है। ठीक, इसी के लिए इसको सिंपल बाइनरी फिजन कहा गया है। क्लियर? सबसे पहले देखिए क्या होगा? एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बनेगा। ठीक, सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, उसके बाद क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और फाइनली वी गेट टू डॉटर अमीबा। क्लियर? तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ, आप इसको बोल सकते हो दिस इज डिवीजन ऑफ, this is division of nucleus and this is a division of cytoplasm. Clear? This is a division of nucleus, this is a division of cytoplasm. Okay. ठीक, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मींस कुछ इस तरीके का डिवीजन होना। क्लियर? बीच में से डिवीजन हो, उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के एग्जांपल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पैरामीशिया। पैरामीशिया में क्या होता है? सपोज दिस इज अ पैरामीशिया स्ट्रक्चर। ठीक, पैरामीशिया का स्ट्रक्चर आपने स्लीपर देखा होगा। ठीक, तो स्लीपर जैसा कुछ पैरामीशिया का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर देखिए दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सेम वही प्रोसीजर जैसे सिंपल में हुआ था वैसे बाइनरी में होगा। फर्क कितना है? सिर्फ ये ट्रांसवर्स में होगा। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कुछ तरह होता है। सबसे पहले किसका डिवीजन होगा? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे और फाइनली वी गेट टू डॉटर पैरामीशिया। क्लियर? उसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में अप साइड टू डाउन साइड क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक, जैसे ये पेरेंट यूगिलिना है, इसके अंदर देखो पेरेंट यूगिलिना देखो दो कैटेगरी से बिलोंग करता है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज बिलोंग टू प्लांट कैटेगरी एंड एनिमल कैटेगरी। प्लांट कैटेगरी हम लोग इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इनके में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्लांट से बिलोंग करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, ये फ्लैजेला के कारण ये लोग को एनिमल में भी बिलोंग किया जाता है। क्लियर? इसके अंदर क्या होगा? पेरेंट यूगिलिना है, जो पेरेंट यूगिलिना क्या होगा? जो वो क्या होगा? डिवीजन में जाएगा। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो ये दो बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ऊपर से डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो यहाँ से देखिए फाइनली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और फाइनली वी गेट टू डॉटर यूगिलिना। क्लियर? और रही बात पैरामीशिया की, जो ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज सिलिया। इसको सिलिया बोलते हैं, जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं? मोशन करते हैं और अपना फूड को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। क्लियर? दिस इज नोन एज सिलिया। ओके, तो आप इसको एग्जाम में किस तरह लिखोगे? अगर आपको पूछा व्हाट डू मीन बाय बाइनरी फिजन, तो आप क्या बोल सकते हो? इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू सिमिलर डॉटर सेल बनाता है। ठीक, दो सिमिलर डॉटर सेल। बाइनरी फिजन कैसे होता है? माइटोसिस से होगा और
अमाइटोसिस से होगा। ठीक, बाइनरी फिजन दो तरीके से होता है, एक माइटोसिस, दूसरा अमाइटोसिस। दूसरा क्या है, बाइनरी फिजन कितने टाइप का है आपको मैंने बताया। फर्स्ट इज सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और थर्ड इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल दे सकते हो अमीबा, ट्रांसफर बाइनरी फिजन इज नोन एज पैरामीशियम और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इज नोन एज यूग्लिना। ओके, ठीक, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल फिजन। ओके, इन मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, जब उसको लेक ऑफ फूड मतलब फूड की एबिलिटी ना हो, कमी हो जाए, तो क्या करता है अमीबा उस समय अपना रिप्रोडक्शन को किस तरह करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन में होता क्या है, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया। ओके, जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो सूडोपोडिया क्या करता है, ये अपने इसे मतलब अंदर कर लेगा सबको। एक सूडोपोडिया जब अंदर कर लेगा तो एक सर्कल फॉर्म कर लेता है, एक सर्कल फॉर्म कर लेगा। सर्कल फॉर्म करने के बाद उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सर्कल फॉर्म करने के बाद एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर आ जाती है जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर नोन एज सिस्ट। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग सिस्ट बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, अंदर 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 डिवीजन होते जाता है, डिवीजन होते जाता है, कंटिन्यूअसली डिवीजन गोइंग ऑन। क्लियर, डिवीजन जैसे जैसे होते जाएगा क्या होता है, नंबर ऑफ अमीबा मल्टीप्लाई होते जाते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न अमीबा गेट आउट। ठीक, अमीबा रिमूव हो जाता है। ठीक, सिस्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और अमीबा क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हो, ठीक, मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा। मल्टीपल फिजन परफॉर्म कौन होता है, अमीबा करता है और अदर सिमिलर प्रोटिस्टा। क्लियर, अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, मतलब अमीबा का सूडोपोडिया का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। सूडोपोडिया मतलब अमीबा इस तरह का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि लेक ऑफ एबिलिटी ऑफ फूड मतलब फूड की कमी होने के कारण अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ठीक, तो क्या है, इट इज अ लेक ऑफ फूड, देयर इज अ लेक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन, मतलब उसको खाने पानी की कमी हो जाती है। दैट्स व्हाई क्या करता है, वो अपना जो सिस्ट है उसको इनसाइड खींच लेता है। क्लियर, तो इट बिकम राउंडेड, वो गोल हो जाएगा। ठीक, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सिस्ट, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। बहुत सारे एक न्यूक्लियस से बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस डिवीजन होते रहते हैं और फाइनली बहुत सारा न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होकर बहुत सारा अमीबा हो जाता है। क्लियर, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब लगता है कि अमीबा अब फेवरेबल कंडीशन आ चुका है, मतलब एबिलिटी आ गई है फूड की, अब फूड इजीली हमको मिल सकता है, तो अमीबा का जो सिस्ट है वो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद जितना अंदर डॉटर अमीबा है वो सब डॉटर अमीबा क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्लियर, दिस इज अ मल्टीपल फिजन। ओके, आफ्टर मल्टीसेलुलर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बर्डिंग इन यूनिसेलुलर। ठीक, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, बर्डिंग। ओके, बर्डिंग इन यूनिसेलुलर एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग। क्लियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ पेरेंट ईस्ट सेल। ये पेरेंट ईस्ट सेल का क्या है, डायग्राम है। ठीक, ये डायग्राम में क्या होता है, बर्डिंग में एक्चुअली होता क्या है, एक स्मॉल बर्ड ग्रो होता है। बर्ड मीन्स इसी से अटैच्ड होके वो एक दूसरा बेबी ग्रो होता है। ठीक, तो बेबी नहीं बोल सकते आप, एक बर्ड बोल सकते हो, क्योंकि हम लोग असेक्सुअल पढ़ रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, पेरेंट सेल है, दिस इज अ पेरेंट ईस्ट, आफ्टर दिस दे बिकम स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बर्ड। ओके, आफ्टर बर्ड दे बिकम देयर इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, और दोनों बर्ड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बट ये बर्ड कब अलग होगा, जब तक उसको मतलब जब तक वो इंडिपेंडेंटली ना हो जाए। इंडिपेंडेंटली मतलब वो अपने तरीके से बोल सकते हो आप, जीना ना सीख जाए, अपने तरीके से फूड न्यूट्रिएंट ना ऑब्जॉर्व कर सके, तब तक क्या रहता है, वो पेरेंट अमीबा से अटैच रहता है। बट जब वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होना, अगर उसको लगता है मैं अब इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक दूसरे से डिटैच हो जाता है। ठीक, अभी इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएंगे, चार अमीबा, चार ईस्ट दिख रहे हैं, चारों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। क्लियर, तो आप इसको किस तरह बोलोगे, द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग बर्डिंग। ईस्ट सेल क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्मॉल बर्ड आता है जिसके अंदर से, तो आप बोलोगे स्मॉल बर्ड कमिंग आउट फ्रॉम मैनी पेरेंट सेल, मतलब एक पेरेंट सेल से एक स्मॉल बर्ड बाहर आता है। ठीक, इन ईस्ट माइटोटिक डिवीजन इज टेक प्लेस। रिमेंबर दिस, ईस्ट में कौन सा डिवीजन होता है, आप बोलोगे माइटोटिक डिवीजन होता है। क्लियर, अ स्मॉल बल्जल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल, दिस इज नोन एज बल्जल।
क्लियर, आप इसको बर्जस भी बोल सकते हो क्योंकि ये किसके पेरेंट सेल के ऊपर है, ये पेरेंट सेल है तो ये क्या है डॉटर सेल। क्लियर, दिस इज पेरेंट सेल, दिस इज डॉटर सेल। क्लियर, फाइनली दिस बल्ज सेल इज अ बर्ड, इसी बल्ज सेल को हम लोग क्या बोल रहे थे, बर्ड बोल रहे थे। ठीक, आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ मतलब अब जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी बर्ड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कहां से, पेरेंट सेल से। बर्ड आर सेपरेट फ्रॉम, बर्ड इज सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल, बर्ड इज गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक, और अपना अलग से जीना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। क्लियर, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।